न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं आशीष गोलानी जी से, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं। और गोलानी जी की माता श्री नगर पालिका अध्यक्ष लखनादौन जिला सिवनी से वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं। गोलानी जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले श्रीवास्तव तो जी। आप भोपाल से आपने मेरा नाम सुना और मुझे याद किया और मेरे पास आज लाइव जुड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि निकाय में चल रहे विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदों में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनमें से लखनऊ नगर परिषद एक है। जी। और लोगों ने आपको जानकारी दी और आज आप मेरे से जुड़ रहे हैं। मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबसे पहले ये आप बताइए, आपकी चेहरे की मुस्कान का राज क्या है? अपना इतना अच्छा, हमें आपको मैंने कभी आपको ऐसा नहीं देखा आप उदास हुए, हमेशा खिलता हुआ चेहरा मुस्कुराते रहते हैं। दादाजी दिख रहे हैं पीछे, ये क्या उन्हीं का आशीर्वाद है? लोगों का स्नेह प्रेम है। हम अच्छा कार्य करते जाएं जी। और हम एक अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की गलती ना करें जी। और अच्छा कार्य हमेशा करते जाएं। और प्रसन्नता आप हमारे अपने दिलो दिमाग में हमेशा होना चाहिए और कामों को लगातार करते जाएं। कैसी भी दिक्कतें समस्याएं जीवन में कार्य करने के बीच में आती हैं उनको भी एक पार्ट मानते हुए कि ये समस्या जो इस कार्य का एक अंग है उसको मानते हुए अपन कार्य को आगे करते जाएं। तो इस उद्देश्य को लेकर हम कार्य करते रहें और प्रसन्नचित होकर किसी भी कार्य को करें। तो मैं इसी भाव के साथ हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और कार्यों को आगे करते रहता हूँ। अच्छा, एक बताइए, एक राज की बात और है, आप गोलानी लिखते हैं, अधिकतर लोग आपको सिंधी समझते हैं। हम हमारे यहाँ क्षेत्र में जो साहू तैलक समाज है जी। वो लोग गोल्हानी हम लोग लिखा करते हैं। और वो ऐसे नाम पड़ेगा हमारा गोल्हानी पड़ा कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वंशज थे तो जी। वो जो गोलखानी जो है पहले अच्छा। कोलू का कार्य हमारे तेली साहू हाँ तेलक हाँ, समाज के लोग गोलगानी। करते थे। जी। हाँ, तो वो गोलघानी से वो गोलानी हो गया। और जी। हमारे क्षेत्र में लखनादौन घनसोर सिहोरा कहानी ये एक बेल्ट है जहाँ जी। साहू तैलक समाज के लोग गोल्हानी लिखा करते हैं। जी। और बाकी अन्य क्षेत्रों में जाते तो लोग हमें सिंधी समाज से समझते समझ। हैं कि ये लोग सिंधी समाज से आप हैं। जी। कोई भी कॉल आए बीच में तो उसको आप काट देना। हाँ हाँ जी, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? आप क्या फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है या एकदम से ये आप? मेरा मेरे परिवार से मेरे बड़े पिताजी जो है लंबे समय से जनसंघ के जमाने से वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे बड़े पिताजी रहे। मेरे जी। दादाजी जनसंघ की विचारधारा के साथ लगातार कार्य करते रहे। जी। और उसके बाद मैं भी आज से 28-30 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से मैं काम कर रहा हूँ। और पूर्व में मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, मंडल का उसके पहले महामंत्री रहा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ। और इसके पूर्व में मैं नगर परिषद से जुड़े हुए निकाय के जो चुनाव हैं जी। जो परिषद के चुनाव है ये मेरा अध्यक्ष का पार्षद के चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव अगर जोड़ लिया जाए तो जी। ये मेरा 5वां चुनाव था। मेरी माता जी और मेरा दोनों का परिवार परिवार का हमारा इलेक्शन। नेटवर्क का इशू रहेगा मोबाइल में, ये यही चुनावी प्रॉब्लम। जो यात्रा है ये लगातार चल रही है। जी। तो कैसा फीलिंग रहा आपको? कैसा अनुभव, क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपको एक नगर का प्रथम नागरिक बनने के बाद? क्योंकि जहां तक मेरी नजर में है, एक सीए, एक पीएम, दूसरा सीएम, तीसरा नगर का सीएम, जो चेयरमैन, वो भी नगर का सीएम ही होता है, सारे राइट्स प्राप्त है। तो कैसा लग रहा आपको? चूंकि नगर की जनता जनार्दन जो है वो हमें हमारे परिवार को अच्छे से जानती है। इसके पूर्व में भी मैं स्वयं 2017 में नगर परिषद अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूँ। जी। और उस समय मैंने जब डायरेक्ट चुनाव हुआ करते थे जी। तो मैं चुनाव में प्रत्याशी था। महज कुछ मतों के अंतर से मैं पीछे रह गया। मगर भगवान का आशीर्वाद नगर की जनता जनार्दन और बोला। उनके माध्यम से मेरी माताजी और हमारा परिवार मैं स्वयं जी। नगर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और जो संतुष्टि सेवा के भाव में मिलती है तो वो संतुष्टि मुझे मिल रही है। मेरी जब मैं किसी का काम करता हूँ सहयोग करता हूँ मेरे माध्यम से विकास के कार्य मेरी माताजी के माध्यम से निकाय में संपन्न होते हैं जी। तो मेरा मन और मेरी आत्मा
आत्मा दोनों आनंदित होती है कि मेरे माध्यम से ये कार्य हो रहे हैं, तो जी उसमें हमें एक संतुष्टि प्राप्त होती है। एकमात्र उद्देश्य हमारा यही है। लंबे समय से हम सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, नगर की जनता की सेवा कर रहे हैं। नगर की जनता के सामने हमारा परिवार जैसे एक खुली किताब के रूप में है। इस प्रकार से हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक धार्मिक व्यक्ति हैं और लंबे समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भी संगठन के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं पहले रहा तो, जी और विगत 3-4 वर्षों से मैं जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ, जी खंसौर मंडल का प्रभारी हूँ। अनेकों कार्यक्रमों में प्रभारी के रूप में पहुंचना होता है। तो ये नगर की और क्षेत्र की जनता जनार्दन का स्नेह प्रेम ही है, इसके कारण हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, विकास की श्रृंखला बहुत बड़ी है आपके नगर की, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। संक्षिप्त संक्षिप्त में बताएंगे अभी थोड़ा क्या विकास किया है, क्योंकि एक वीडियो भी आया था आपका कि आपने नगर को कितना कुछ बदल दिया है। देखिए, ये हमारे लखनऊ नगर का वीडियो अगर भोपाल तक पहुंच रहा है जी और आपका फोन आ रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ काम शहर के अंदर में तो हुए होंगे, जिसका प्रभाव है कि भोपाल तक ये जानकारी और आपका फोन आना और एक साक्षात्कार के रूप में आप मुझसे आज बात कर रहे हैं। तो शहर के अंदर में सबसे पहले तो हमने हमारे शहर की जो प्रमुख मार्ग की रोडें थी, जी बस यही आपके रोडों को हमने जनप्रतिनिधि हैं। पहले तो, हाँ हाँ, यही प्रॉब्लम है, आप जनप्रतिनिधि, कॉल इतने आ रहे होंगे आपके कि बार बार वो नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी तो मैं उसको काट देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमने नगर के प्रमुख मार्गों का उन्नयन किया। जी जो सड़कें थी वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, तो हमने एक प्रस्ताव हमारी परिषद के साथियों के साथ लिया। उन जी प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य हमने किया। जी पीटी रोड का डामरीकरण का कार्य, जिससे कि शहर का प्रमुख मार्ग जो है लगभग सराउंड पूरे हमारा कचहरी रोड अग्रवाल स्टोर से लेकर जी पेट्रोल पंप से लेकर रोटा झील तक, और रोटा झील से हमारे हनुमान मंदिर जी तक, इस रोड को हमने व्यवस्थित, जो गड्ढों में तब्दील हो गए थे 6-7 वर्षों से उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। नई जी परिषद के गठन के बाद इस कार्य को हमने किया कि शहर के प्रमुख रोडों का चौड़ीकरण हो और उनका सौंदर्यीकरण हो। तो इस कार्य की ओर हमने ध्यान दिया और आज हमारे नगर की जो सड़कें हैं, प्रमुख मार्ग हैं, उनका चौड़ीकरण हुआ है, उनका सौंदर्यीकरण स्वच्छता की दृष्टि से। उसके बाद हमने एक और नया, जो लंबे समय से हमारे लखनऊ नगर में 100 बेड हॉस्पिटल है, जी वहां पहुंचने में लोगों को दिक्कत जा रही थी, तो उस प्रस्ताव को भी हमने लिया है और एक 2 करोड़ की बड़ी लागत से हम रोड का निर्माण वहां पर करने जा रहे हैं। वह कार्य भी हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। ये कार्य भी हमारा एक बड़े कार्य के रूप में हमारी परिषद का, मेरी माता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उसको प्रस्तावित करके और आज उसका कार्यादेश ठेकेदारों को देकर वो कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं। शहर के अंदर विभिन्न वार्डों में रोड, नाली, और जो लंबे समय से हमारा शहर विकास की बाट जोह रहा था, जिन पात्र क्षेत्रों को, पात्र वार्डों के अंदर में जो विकास के कार्य होने थे, वो जो वार्ड में काम नहीं हुए थे, उन कार्यों को नई परिषद ने और मेरी माता जी ने, हमारे साथियों ने, पीआईसी के सभापतियों ने अपने हाथों में लिया है और उन कार्यों को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। अच्छा, बताइए, एक बात बताइए, वर्तमान में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, एक तो वक्फ बोर्ड का चल रहा है, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है, तो क्या ये पॉइंट दोनों सही पॉइंट है पीएम जी साहब के? ये बहुत बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से किसी भी संस्था के पास जो जमीनों के लिए एक कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून, वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे ये है, अलग अलग कानून अलग अलग लोगों के लिए एक देश के अंदर में नहीं होना चाहिए। मेरा हर जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए देश तो एक है और देश में निवासरत रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, और हर व्यक्ति का के लिए देश का कानून जो है वो एक कानून उसके लिए होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो जिस प्रकार से इलेक्शनों में जो देश का पैसा खर्च होता है, जी तो वन एक जब देश है तो एक चुनाव भी हो, और एक चुनाव में एक साथ सारे चुनाव, सारे प्रदेशों में सारे निकाय के, जो हमारे नगरीय निकाय से लेकर हमारे आम चुनाव तक, विधानसभा, लोकसभा और अन्य चुनाव जो पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं, वो सारे चुनाव एक बार में हो जाएं,
जिससे कि विकास की गति अवरुद्ध ना हो। ये चुनाव, इस प्रदेश में ये चुनाव, इस ग्राम पंचायत के, ये जनपद के, ये नहीं, निकाय के, निगमों के, अभी तो विधानसभा, कंडीशन ये है, लोकसभा, 5 वर्ष यही चलते इलेक्शन रहता ही है। चलते रहते हैं तो पांचों बार, कहीं किसी राज्य में, कहीं कहीं किसी ना राज्य कहीं में। इन चुनावों के कारण विकास के कार्य बाधित होते हैं, और देश जिस प्रकार से विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है, और जो अवधारणा हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, या नगरीय निकायों की जो बॉडियां हैं उनकी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव एक समय में होना चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूं। और वक्फ बोर्ड में बदलाव होना चाहिए, इसके पक्षधर हैं। हाँ, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो नियम है सभी के लिए, संपत्ति के जो नियम है सबके लिए एक से नियम होना चाहिए। ऐसा नियम नहीं आना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पूर्व में जिस प्रकार से सरकारों ने गलतियां की हैं, ऐसे नियम ना नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी संपत्ति एक ऐसे उनको हो जो देश के नहीं अभी, विकास में जिनका सहयोग ना हो पा रहा हो, तो वो हम्म, संपत्तियां जो हैं वो भी एक बार चिन्हित होकर, और देश के विकास में उन संपत्तियों, किसी भी जाति वर्ग धर्म समुदाय के उसमें हो, मैं उसके लिए ये संपत्ति देश की आम जनता, गरीबों के हित में और देश के विकास में काम में आना चाहिए। अच्छा, आप किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पसंद करते हैं अपने नगर में? जी। अपने नगर में किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं? सेलिब्रेशन होता होगा, कोई मनाते होंगे पर्व। हाँ, हमारे शहर के अंदर में ऐसे अनेकों सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आनंद उत्सव के रूप में विगत वर्ष हमने जिस प्रकार से हमारे सारे स्कूलों के बच्चे बच्चियों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया था, और ऐसे जागरूकता अभियान के भी कार्यक्रम शहर में अंदर, हमारे शहर के अंदर में निकाय के माध्यम से हम लोग करते हैं। जहाँ स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है, ऐसे कार्य भी, जिससे कि लोग प्रेरणा लें और स्वच्छता को अपने जीवन में धारण करें। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर नगर के निकायों में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथियों के माध्यम से, और उनके माध्यम से हम प्रमुख मार्गों में झाड़ुओं को लेकर भी निकलते हैं, जिससे कि स्वच्छता का वातावरण, या हमसे संदेश लेते हुए नगर की जनता जनार्दन कचड़े को रास्ते में ना फेंक कर डस्टबिन में डालें, हमारे कचड़ा कचड़ा वाहनों में डालें, और या घर में अपने गड्ढे जो हैं जिनमें वो कचड़ों को डालकर रखते हैं, जिनके यहाँ बड़े घर हैं या जिनके यहाँ बाड़ियां हैं, तो वो अपने घरों में डालें। तो इनकी प्रेरणा भी हम नगर में देते हैं। तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। नवरात्र के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों में भी लोगों को एक जागरूकता के साथ कार्य करने की प्रेरणा निकाय के माध्यम से लगातार दी जाती है। अच्छा, ये ठीक है, आप इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि एक नगर पालिका का जो नगर प्रथम नागरिक होता उतना व्यस्त रहता है। अननेसेसरी जो भी वर्क हो उसी पे डाल दिया था, लेकिन इस व्यस्तता के बीच में कभी आप सुकून के पल, कोई मूवी वगैरह तो देखते होंगे, कैसे निकालते हैं सुकून के? कुछ आपकी नहीं, पर्सनल लंबे लाइफ समय भी से है? मूवी देखने का अवसर, हालांकि हम शौकीन हैं, मगर लंबे समय से किसी भी फिल्म को देखने का अवसर हमें नहीं मिल पाया है। और परिवार के साथ भी इसके लिए समय निकाला जाना चाहिए, तो ऐसा अवसर तो हमें कम ही मिल पाता है। मगर नहीं तो कौन किस प्रकार की मूवी नगर के पसीना क्षेत्र में पसंद है आपको? कौन सी मूवी के शौकीन है आप, किस प्रकार की? मैं राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत जो फिल्म है उन्हें देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। और एक परिवार को, समाज को जो फिल्म एक संदेश देती हो, ऐसी फिल्मों को, जैसे हम कल परसों ही चर्चा कर रहे थे, एक परिवार या अवतार फिल्म जो राजेश खन्ना की थी, उसके विषय में हम बात कर रहे थे कि पहले ऐसी फिल्में आया करती थी जिनसे कि एक परिवार में, समाज में एक परिवर्तन हो जी। सके। ऐसी राष्ट्रभक्ति और परिवार में, समाज में परिवर्तन करने लाने वाली जो फिल्में हैं उनको देखना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। तो क्रांति फिल्म पसंद है आपको? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कौन पसंद है उसमें? मनोज कुमार पसंद है कि हेमा मालिनी? अब जो हीरोइन है, हीरोइन जो है, हीरोइन के क्षेत्र में हीरोइन पसंद है, और वो एक्टर जो है, वो एक्टरों में एक्टर पसंद है। मनोज कुमार भी पसंद है, हेमा मालिनी के कई किरदार हमें जैसे बागवान फिल्म है, या जो क्रांति फिल्म का आपने नाम लिया, तो ऐसी अनेकों, या जो उनकी वो एक फिल्म जो बहुत फेमस हुई है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ जो फिल्म उस शोले, समय आई थी, शोले, शोले। शोले। तो हाँ, तो वो जो है
एक्टरों के जो किरदार होते हैं उसके हिसाब से तो हीरो हीरोइन जो है जो अच्छा काम करता है वो पसंद आता है, वैसे साधारण तो बात हेमा है। मालिनी तो एज में आपसे काफी बड़ी होंगी। अरे देखिए, हाँ, अब हेमा मालिनी तो हमारी दादी की उम्र की होंगी। हेमा फिर भी मालिनी 70 साल की उम्र, 75 से कम की नहीं है। फिर भी आप हेमा मालिनी के दीवाने कैसे हो गए? नहीं, दीवाने नहीं है, हेमा मालिनी जो है वो कला अच्छी के पसंद, अदाकारा है। कला पसंद है आपको उनकी? हाँ, कला के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से, हेमा मालिनी है, और भी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने काम किए हैं, और अभिनेता हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, और जो अच्छा कार्य करता है उन्हें लोग पसंद करते अच्छा, हैं। वर्तमान की हेमा कौन सी मालिनी आज फिल्म, भी राजनीतिक क्षेत्र वर्तमान में में जो कार्य कर फिल्में, रही है। वर्तमान में जो फिल्में आ रही हैं उनमें से कौन सी पसंद है आपको? वर्तमान में जो फिल्में आ रही हैं तो बीच बीच में यदा कदा कुछ ऐसी फिल्में आ जाती हैं तो वो ही फिल्मों को वो पसंद करते हैं। जैसे बीच में दंगल आई थी, हम्म। और ऐसी कुछ एक दो फिल्में बीच में आती हैं जो, नब्बे के दशक के कलाकार तो पसंद होंगे ना आपको, 90 के दशक के, वो तो हाँ, आपके 90 के दशक दशक के कलाकार पसंद हैं। का उस समय उसमें। दीवाना फिल्म आई थी, ऋषि हाँ। कपूर शाहरुख खान की, और हम्म। भी अन्य मूवियाँ आई थी। तो उस दशक में जो फिल्में आती थी वो पसंद थी उनको, यानी बहुत सी फिल्में जो है उनको हम पसंद किया करते थे। ऐसी अनेकों फिल्म, अब नाम उनके भूल गए हैं, नहीं तो नाम भी आपको अच्छा, बतलाता हूँ। आपको स्पोर्ट्स में क्या पसंद था, क्या खेलना पसंद करते थे आप? मैं क्रिकेट का खिलाड़ी भी था, या अभी भी कभी कभी खेलता हूँ, और बैडमिंटन खेलता हूँ, पहले कबड्डी भी खेलता था। ऐसे जो हमारे खेल हैं जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य और इन सारी चीजों को बनाए रखने में वह सहयोगी होते हैं, तो उनको मैं पसंद करता हूँ। हर वर्ष ठंड के समय, अपने विंटर सीजन में हम लोग बैडमिंटन 1-2 महीने खेलते हैं। तो खेलों में ये 3-4 खेल हमें ज्यादा पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या कुछ अलग करना चाहेंगे आपके नगर की जनता याद करे, साहब हमारे नगर के सीएम साहब थे, वो ऐसा कुछ अलग हटकर कर गए हैं, एक एक रिकॉर्ड इतिहास बनाया है, आप कभी भूले ना आप। देखिए, एक काम तो हमने बड़ा काम लिया है, जो अभी मैंने लगभग 2 करोड़ की, निकाय का एक क्राइटेरिया रहता है, जी। निकाय की वित्तीय स्थितियां, निकाय का जो एक, जो निकाय के पास फंड होते हैं उनके माध्यमों से जितना विकास कार्य वो कर पाए। इन 2 वर्षों में मैंने जो जाना है कि शासन के द्वारा सभी निकायों को समेकित रूप से जो राशियां विकास कार्यों के लिए मिलती है, वो उनके माध्यम से जो भी आप अच्छे अच्छे कामों को प्राथमिकता के साथ काम कर सकें, वो चीजें, और आप निकाय के अपने जो संसाधन हो उन्हें विकसित करें, जी। उनके माध्यम से हम लेकिन लोग जहां काम करें। वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि निकायों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खस्ता हाल है। हाँ, अधिकतर परिषदों की ये स्थितियां हैं कि निकायों में शासन के द्वारा भी राशियां उतनी प्रदान नहीं की जा रही हैं जिससे कि विकास कार्यों को व्यवस्थित अमली जामा पहना सके। मगर हम लोग लखनऊ नगर में खासकर, हम लोग अपने साधनों के माध्यम से, अपने सोर्सेज के माध्यम से विकास के कार्यों को अमली जामा पहना रहे हैं, और आगे भी हम लोग विकास के कार्यों को आगे तेजी से करते रहेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि एक रोड, हम जो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत की रोड रहेगी, उस रोड जो जिसको हमने पीडब्ल्यूडी से अपने हैंड ओवर किया है, जी। जो नगर के अंदर का रोड है, जहाँ हॉस्पिटल, हमारा 100 बेड हॉस्पिटल बना हुआ है, जी। तो लंबे समय से हमारे नगर के लोग इंतजार कर रहे थे कि ये रोड बनना चाहिए। और शासन प्रशासन को, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्व में जो परिषद के अध्यक्ष रहे उन्होंने, या माननीय सांसद महोदय के माध्यम से भी पत्राचार हुआ, और जी। वो काम शासन के माध्यम से या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से नहीं हो पाया। वर्तमान में उस रोड को बनाने का जिम्मा और उस रोड को बनाने का जो बीड़ा है वो जी। हमारी परिषद ने उठाया है, यानी कि हम शासन के रोडों को भी अपने हैंड ओवर लेकर उसमें काम कराने की स्थिति में है। तो उस रोड को हम बना रहे हैं। उसके बाद फिर शासन से हम सहयोग लेते हुए हमारे शहर के अंदर में एक स्टेडियम का निर्माण कार्य होना चाहिए। पूर्व में हमारे लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनके माध्यम से हमने घोषणा भी कराई थी। तो उस स्टेडियम के कार्य को भी हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ एक वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 टोला रोड है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री सड़क है, और लंबे समय से वो भी विकास की बाट जो हो रही है, उस सड़क का निर्माण कार्य करना या कराना, ये भी हमारी प्राथमिकता में आने वाले समय में। उस सड़क को भी हम अपने हैंडओवर लेकर उसका चौड़ीकरण, उसका विस्तारीकरण, एक व्यवस्थित रोड, वो भी हम लोग बनाने का, हमारी परिषद के पीआईसी के साथियों के साथ, मेरी माताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो रखा है। और भी ऐसे विकास के कार्य जो समेकित रूप से धीरे धीरे नगर के अंदर
फिर कॉल आ गया है गोलानी जी का। नेट। कर रहे हैं। जी। रोड नाली बिजली पानी। अभी हमारे यहाँ पेयजल की समस्या विगत कई वर्षों से इस लखनऊ नगर में थी। ग्रीष्मकालीन समय में हमने पेयजल की समस्या से नगर की जनता को निजात जी। दिलाया है। जी। और एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो हमारे गरीब लोग अन्य अन्य वार्डों में छूट गए थे, उन परिवारों तक भी पेयजल की पाइपलाइन के विस्तार के माध्यम से कायाकल्प 2 योजना अंतर्गत हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। गार्डन का निर्माण लखनऊ नगर के अंदर में हो रहा है। और एक रोटा झील हमारे लखनऊ शहर के बीचों बीच से गुजरती है, उसका भी गहरीकरण सौंदर्यीकरण, उसमें विगत वर्ष बाढ़ भी आई थी, बाढ़ की स्थिति उसमें निर्मित हुई थी। उसका गहरीकरण, उसका चौड़ीकरण का कार्य, उसमें पिचिंग बॉल, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य भी हम लोग कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक सोनटोरिया में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की विशाल प्रतिमा बन रही है, वहां पर भी हम एक छोटा गोलानी फायर एक के कॉल स्टे के इसमें बाद आते हैं। गार्डन का जी। कार्य जो अवरुद्ध पड़ा था, उस कार्य को भी हम लोग हमने प्रारंभ किया है। वो भी हम जल्द तैयार करके उसको जनता को समर्पित करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य, रोड नाली बिजली पानी पेयजल व्यवस्था है, ऐसे सारे क्षेत्र में हमारी निकाय वर्तमान में काम कर रही है मेरे माता जी के नेतृत्व में। और हमारे पीआईसी के सभापति और सभी परिषद के पार्षद साथियों के सहयोग से हम लोग विकास को अमली जामा पहनाने में किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रहे। होता ही 2 वर्ष इसलिए का नहीं छोड़ कार्यकाल। होता ही आप इसलिए नहीं छोड़ते हैं, संविधान की जो डायरेक्ट शपथ लेते हैं आप सबको दिलाते हैं, इसलिए संविधान के साथ जी जरा भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप तो संगठन, आप तो अब कुछ ट्रिक ऐसे बताइए कि आपके संगठन के और भी सदस्य हैं अध्यक्ष, वो बहुत परेशान हैं, आपकी राय पे चलें, वो भी कुछ सीखें, उनको भी कुछ आपसे शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। और जिस प्रकार शासन पीडब्ल्यूडी के भी रोड आप अपने हैंड ओवर करवा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने हैंडओवर लिया है और उस रोड को हम बना रहे हैं, जी। क्योंकि लंबे समय से ही मांग थी। और हमारे कार्यकाल में हमारे परिषद के पीआईसी के सभी साथियों का की दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य करने की एक उत्सुकता, उसके कारण ये संभव हो पाया है। मैंने उस समय भी पीडब्ल्यूडी के लोग हमसे कहने लगे आप कार्य प्रारंभ करते हैं, हमने कहा नहीं, आप कार्य का रोड को हमारे हैंडओवर कीजिए और उसके हम्म। बाद हम कार्य को प्रारंभ भी करेंगे। उसका प्रस्ताव लेना, उसका एस्टीमेट बनाना, उसका डीपीआर बनाना, उसका टीएस कराना, फिर टेंडर लगना, ये सारी प्रक्रियाओं को हम अपने हैंड ओवर लेके खुद पार करेंगे। करते हुए उसका हमने कार्यादेश जारी कराया है। और कार्यादेश जो है वो कार्य प्रारंभ होने वाला है। जी। तो इस प्रकार ही दूसरे अध्यक्ष भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, शासन के द्वारा भी लगातार बीच बीच में सहयोग हमको मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो वो विकास को लेकर बहुत सारी चीजों को यानी दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। हमने ऐसा महसूस किया है। तो मेरे अन्य निकायों के भी परिषदों के हमारे साथियों से अ, एक निवेदन है कि छोटे छोटे कार्यों से भी हम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे यहाँ वित्तीय स्थितियां अगर उतनी ठीक नहीं है, तो छोटे छोटे कार्य, चाहे वार्डों के अंदर नालियों की कवरिंग का कार्य हो, स्वच्छता की दृष्टि से आप ट्रैक्टर ब्रश के माध्यम से निकाय को डस्ट प्रूफ आप शहर बना सकते हैं। हमारे निकाय के जो कर्मचारी हैं और जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनको भी हम दिशा निर्देश दें कि कैसे शहर को हम स्वच्छ बनाएं। और जो ढलान वाली जो जगह हैं, जहाँ पर हमारी ढलान वाली जगहों पर नालियों का निर्माण कार्य हुआ है, उन नालियों को हम कवरिंग कर दें, जिसमें कि पानी तो वहां से फ्लो के साथ और कचरा नहीं जाएगा। प्रमुखता से कचरा जो होता है हमारे स्वच्छता कर्मी झाड़ कर नाली के अंदर कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं भले, ये यानी कि मगर इन चीजों ये बड़े परिवर्तन हुआ, नालियों की गंदगी कवरिंग से खत्म हो जाती है। कि वो बिल्कुल फिर आस बिल्कुल। पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैं, वो भी कचरा है, सब्जियां, ये सारी चीजें डालते हैं बात यहाँ छोटी पर। है, लेकिन आपने बहुत बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया है। ये जो छोटा छोटा कचरा इन्हीं से डंप होती है नाली, और सारा मतलब बहुत बड़ा इशू बन जाता है फिर। हाँ, पूरी नालियां फिर स्मेल कर रही हैं, वहां से लोग गुजर रहे हैं, वो गंदगी हो रही है, पानी का बहाव बराबर नहीं हो रहा है, मच्छरों का उत्पादन वहां हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये काम छोटा है, मगर इनमें कितनी प्रकार के साइड इफेक्ट हैं। तो हमने नालियों की कवरिंग का कार्य प्रारंभ भी किया है। तो शहर के अंदर में नालियों की कवरिंग तेजी से चल रही है। स्वच्छता की दृष्टि से कर्मचारियों को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है कि वह वार्ड वार्ड में जगह जगह स्वच्छता का कार्य करें। मार्केट में हो, सब्जी मंडी में हो, अन्य अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता का काम तेजी से चल रहा है। और सौंदर्यीकरण के कार्य में आई लव लखनऊ हमने दो दो जगह
उसको बढ़िया सौंदर्यीकरण का कार्य विगत वर्ष में कराया है, जिससे कि लोग नहीं, मैंने अपने देखा नगर है, के प्रति मैंने उनका देखा है, प्रेम। मैंने आपका देखा है वो सौंदर्यीकरण का काम। हाँ, तो उसमें नगर की जनता को हमारे नगर के प्रति प्रेम प्रदर्शित हो, और वो नगर को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, उसमें सहयोग करें। नगर के करों को समय से वो दें नगर के विकास में, जिससे कि उनका सहयोग हो सके। और ऐसे अनेकों कार्य शहर के अंदर में हम लोग कर रहे हैं। इस कार्य का तो आपको जनता जरूर बेनिफिट देगी, क्योंकि अब जो चुनाव होंगे डायरेक्ट होंगे, 100% इस बार आप ही अध्यक्ष बन के आएंगे। क्यों, चुनाव नहीं, अब जनता ही इसमें तो चुनेगी मैं अब। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम कार्य को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब एक प्रभु अलग की विषय इच्छा। है। हाँ, प्रभु की इच्छा है बस। बाकी हम लोग जो है कार्य के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, अच्छा और एक बात लगातार हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छा एक इसका बात हमें बताइए, संतोष है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, कौन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अपने अपनी जगह माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सारे दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों की कल्पना के बाहर ये चीज थी। जी। एक छोटे छोटे कामों से पहले भी हमने देखा, जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना पदभार संभाला, तो लोग उन्होंने झाड़ू अपने हाथों में उठाई। जी। तो लोगों को लगा कि यार, ये देश का प्रधानमंत्री आज झाड़ू को उठा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है झाड़ू झाड़ने का काम, ये तो सब दीगर लोग करेंगे। मगर जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को लेकर अपने हाथों में झाड़ू को उठाया और खुद स्वयं उन्होंने स्वच्छता का कार्य प्रारंभ किया, तो उनके पीछे देश के करोड़ों करोड़ लोग उनको फॉलो करने लगे, उनका अनुसरण करने लगे। और स्वच्छता के क्षेत्र में, सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में इन 10 वर्षों के अंदर में जो परिवर्तन हमारे बीच में और आपके बीच में देखने को मिल रहा है, तो एक हमारा जो नेतृत्व है वो किसी बात को आगे ले जाता, तो उसका अनुसरण लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग करने लगते हैं। ये इस बात का परिचायक है। घरों घर शौचालय का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे हुआ है। गाँव में जहां महिलाएं हम लोग निकलते थे, तो ये चीजें, करोड़ों शौचालय के निर्माण गाँव में कराए, सिटियों में, नगरीय निकायों में कराए, जिससे कि हमारा भारत स्वच्छ हो सके। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण, लोगों के अंदर में जागरूकता का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। तो ऐसे ये एक दो काम नहीं, ऐसे इनकी सैकड़ों श्रृंखला पचासों इनकी कार्यों को। इनकी श्रृंखला बहुत बड़ी है। लास्ट में आप मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी लास्ट श्रृंखला है। लास्ट में आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में बताएंगे। उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय किया है, इतना यानी उसको करना संभव ही नहीं था, आपकी आपकी एकता को देखते हुए और आपके संघर्ष को देखते हुए। ये दो मिनट में बता दें। निकायों के संदर्भ में आप विषय को पूछ रहे हैं। हाँ, निकाय मतलब दे उनकी जो प्रदेश के जो हाँ, जिस वर्तमान प्रकार से मुख्यमंत्री निर्णय हैं, उनका जो निर्णय क्षमता है वो बहुत ही हाँ, गजब की है। बिल्कुल निश्चित ही विकास कार्य क्या हो रहा था इसके बीच में। आ, हमारे निकाय में भी, लखनादौन में भी हम कहें, और लखनादौन ही नहीं अपितु समग्र मध्य प्रदेश के अंदर निकायों में सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे कार्य भी अगर जिन निकायों में किए जा रहे हैं, तो ये चुनाव, डायरेक्ट चुनाव, पार्षदों के माध्यम से चुनाव, माननीय पार्षदों के माध्यम से चुनाव हुआ था। तो बीच में स्थितियां ये निर्मित हो रही थी कि छोटी छोटी चीजों को लेकर पार्षद भी अध्यक्षों को, या और भी विषयों को लेकर, कि ये निकायों की जो वित्तीय स्थितियां हैं उनके आधार पर कार्य संभव हो पाते हैं। जी। कहीं किसी वार्ड में कम कार्य, किसी वार्ड में कहीं ज्यादा कार्य, या निकाय में परिषद या पीआईसी भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को सुनिश्चित करती है कि किस बात की प्राथमिकता पहले काम करने की है। और उसके आधार पर कुछ लोग रुष्ट भी हो जाते हैं, कुछ जिनको विरोध करने के लिए विरोध करना है कि हमको तो विरोध करना ही है। तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए निकायों में बहुत विसंगति की स्थिति थी। और जिस प्रकार से पहले जो हमारे नगरीय निकाय जो अधिनियम, उसमें जो बायलाज में जो नियम थे कि 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, तो सारे मध्य प्रदेश के निकायों के अंदर में बहुत ज्यादा खींचतान की स्थिति निर्मित थी। तो उसमें और 2/3 का बहुमत, यानी कि 9 और 6 लोग होना चाहिए, या ये 10 तो और ये 5 तो लोग ये तो होना सब चाहिए, ठीक जिसमें ये तो कि सब ठीक हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपके संगठन के माध्यम से डॉक्टर मोहन हाँ यादव हाँ हाँ, मतलब मुख्यमंत्री ने क्या भूमिका निभाई, बिल्कुल उन्हें जो दमन बिल्कुल दिलाना बिल्कुल, दिक्कत। मैं वहीं आ रहा हूँ, अब 3/4 और 3 वर्ष के बाद किसी भी प्रकार के, 3.5 वर्ष के बाद किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव की बात आ सकेगी। ये निर्णय
एक ऐसे सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिस प्रकार से कि विगत कुछ माह पूर्व प्रदेश में सरकार बनी और विकास के कार्यों को अमली जामा हम सभी पहना सकें और निकायों में स्थिरता आए और समग्र मध्य प्रदेश के अंदर में विकास तेज गति से हो, इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह निर्णय लिया, उनकी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि 3/4 बहुमत और 3 वर्ष 3.5 वर्ष के बाद यह नियम को उन्होंने परिवर्तित किया है। बहुत बड़ा फिर कॉल आया है गोलानी जी का। अमली जामा पहनाने के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसके बाद से शहरों क्षेत्रों में निकायों में विकास की गति बढ़ी है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नगर की जनता के लिए, क्योंकि लग रहा है आपका आप इंटरव्यू काफी लंबा हो गया है आपका। बहुत लंबा हो गया और मैंने तो अभी मेरी मन की बात जो भी थी अभी तो मैंने 4 आना कही है, अभी 12 आना तो बाकी अगले है। अगले फिर अगले भी अगले अगले साक्षात्कार में होगी वो। अभी तो आप नगर की जनता के लिए मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल नगर की जनता जनार्दन के लिए मैसेज हमारा यही है कि शहर की जनता नगर शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। वो शासन की जिस प्रकार से कि अभी आ, हमारे 70 वर्ष की आयु के ऊपर आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, हमारे निकाय के सभी साथी कर्मचारी लोग घरों घर जाकर उन बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं। और भी अन्य मध्य प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो विश्वकर्मा योजना आने वाले समय में चालू होने वाली है, उसके लिए भी जो पात्र हितग्राही हैं, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी तैयार रहे। और लाडली बहना योजना का लाभ निकाय की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। हमारे निकाय के गरीब साथियों को भी और जनता जनार्दन को भी जिस प्रकार से शासन की ओर से अनाज प्राप्त हो रहा है, इन योजनाओं का लाभ नगर की जनता जनार्दन प्राप्त करे, बड़ी सुगमता के साथ प्राप्त करे। निकाय में आप फ्रेंडली पहुंचे, लोगों के बीच में निकाय में पहुंचकर आप अपने कार्यों को कराएं। वो आपकी परिषद है और आपके बीच का एक व्यक्ति, आपके बीच की मेरी माता जी, जो लगातार रामायण मंडली के माध्यम से हो, सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम से कार्यक्रमों के माध्यम से हो, लोगों के सुख दुख में पहुंचने के माध्यम से हो। मेरी माता जी है, मेरे पिताजी हैं, या मैं स्वयं हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, लगातार आप सभी के बीच में रहते हैं। और हम बस आपकी नगर परिषद है और हाँ गोलानी जी, कॉल कॉल जी। ये थे आशीष। अच्छा जी। ऐसी मैं कामना करता हूँ। और एक आपके बीच का व्यक्ति, आपके बीच के लोग, आपके बीच का परिवार नगर परिषद अध्यक्ष बना है। नगर परिषद में आपके बीच के परिवार के लोग पीआईसी के सभापति हैं, आपके बीच के परिवार के लोग जो हैं वो पार्षद हैं और आपकी यह निकाय। तो ऐसा मानकर आप लगातार जो भी सहयोग आपको लेना है, और मेरा मोबाइल खासकर 24 घंटे 365 दिन 7 दिन चालू रहता है। तो जब की भी किसी भी समय नगर की जनता जनार्दन को कोई दिक्कत होती है, आधी रात में भी वो फोन लगाते हैं और उनके बीच में मैं रहता हूँ। कोई सहयोग जो तत्काल में हो सकता है वो सहयोग भी करता हूँ, और आप कभी भी सहयोग के लिए मुझे फोन कर सकते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। और शासन की योजनाएं चल रही है, विकास के कार्य समेकित चल रहे हैं। तो शहर के अंदर में प्रमुखता से हमारा उद्देश्य ये है कि नगर की जनता जनार्दन को सबसे पहले ठीक है पेयजल आशीष व्यवस्था। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम इतना ही था। ये थे हमारे आशीष बस गोलानी जी। जो एक काफी अच्छा, हमारा बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा। और आशीष जी जी। प्राथमिकता से, एक मिनट भाई साहब, हाँ, एक प्राथमिकता मिनट से, जी। हाँ, प्राथमिकता से नगर की जनता को व्यवस्थित पानी मिले, प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ हो, प्रकाश व्यवस्था व्यवस्थित हो, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो और स्वच्छता का आपके आपका नगर प्रतिनिधि आपके कॉल बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी देखो। साफ सफाई व्यवस्थित चले और बाकी विकास के कार्य समेकित सभी 15 वार्डों में चलते रहे। नगर के प्रमुख कार्य हैं विकास के कार्य, वो भी चलते रहे। इसी के साथ निकाय निर्बाध रूप से चलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है और कार्य करने का हमारा
ठीक है आशीष गोलानी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हाई न्यूज पर दे रहे। आशीष गोलानी जो लखनऊ और सिवनी से सीधा सीधा उनका एक ही उद्देश्य है, नगर का विकास करना और चलते रहना। क्योंकि वह पुरानी फिल्मों के शौकीन है और देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में उन्हें पसंद है। तो खास करके हेमा मालिनी के वह दीवाने तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी कुछ पसंद है। धन्यवाद गोलानी, मिलते रहिए हाई न्यूज के कार्यक्रम बातें नगर और खास मुलाकात में। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।